जय श्री कृष्ण। हरिओम नमस्कार। श्रीमद् भागवत कथामृत श्रवण मालिका में श्री श्री कृष्ण लीला जो वृंदावन जाने पर सब ग्वाल बालों के साथ गाय बछड़ों को वन में चराते समय करते थे, उसका आनंद ले रहे थे। सर्वप्रथम उखल बंधन, फिर वत्सासुर और बकासुर का उद्धार का प्रसंग देखा। बकासुर उद्धार में हमने देखा, यदि हृदय में भगवान का प्रवेश हो जाए तो कितनी अच्छी बात होती है। बस फिर तो वे ही सब काम करते जाते हैं, वे ही हमारे अंतःकरण में उठने वाली असुरी वृत्तियों काम क्रोध लोभ मोह को नष्ट कर देते हैं। बकासुर वध हो जाने पर भी गोप गोपियाँ यही समझते हैं, ये बच्चों में भगवान गोप गोपियाँ यही समझते हैं ये बच्चों में भगवान की शक्ति है, इसीलिए ये काम हो गया। भगवान कृष्ण ने किया, इसे नहीं मानते थे। इस संदर्भ में एक बात स्पष्ट है, सभी दुष्ट संहार की लीला में जो अद्भुतता दिखती है वह लौकिक अर्थ में चमत्कार नहीं है। एक तरफ राक्षसी माया है तो दूसरी ओर ईश्वरी शक्ति है। इसमें कोई जादू या योग सिद्धि नहीं है, ये योगेश्वर श्री कृष्ण की लीला है। इन्हें बुद्धि की कसौटी पर कसने की जरूरत नहीं है, इसमें केवल अहंकार ही बढ़ेगा। श्रीमद् भागवत ये भक्ति प्रधान पुराण ग्रंथ है। भक्ति की महिमा का गान किया है और भक्ति का प्रसार करना और जीव को उद्धार के मार्ग पर ले जाना, यही उसका उद्देश्य है। भगवान ने स्वयं ही धर्म स्थापना और जीव के उद्धार के हेतु ये लीलाएं की है। इसी का परिणाम है कि हजारों वर्ष बीत जाने पर भी संपूर्ण भारतवर्ष में इस कृष्ण लीला से करोड़ों लोगों के अंतःकरण भक्ति भाव से भर गए हैं और कृष्ण भक्ति में वे सब लीन है। भगवान श्री कृष्ण सब ग्वाल बालकों के नायक बन गए। सबसे छोटे होते हुए भी सबका नेतृत्व करते थे। नेतृत्व करने की उनकी अद्भुत क्षमता थी। सब बच्चों को उन पर ऐसा प्रेम आता था कि किसी बहाने उनका स्पर्श हो जाए, इसी का वो अवसर ढूंढते थे। दौड़ दौड़ कर उनके पास जाते थे। उनके उससे उनको अलौकिक सुख मिलता था। ब्रह्म संस्पर्श पाकर वे अत्यंत सुखी होते थे। भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी संतों के लिए मूर्तिमंत सुखानुभव है। दास्य भाव युक्त भक्तों के लिए वे परम दैवत परमेश्वर है और माया मोहित जनों को केवल मनुष्य मात्र दिखते हैं। अनेक जन्मों की कठिन तपस्या करने वाले योगियों को भी श्री कृष्ण चरण की धूलि अप्राप्य है। वही भगवान उन बाल गोपालों के साथ रहकर उनसे क्रीड़ा करते हैं। उनके भाग्य का वर्णन हम क्या कर सकते हैं। भगवान ने अनेक अद्भुत और रहस्यमयी लीलाएं की हो, परंतु उन सब में सबसे अधिक रहस्यमय और विस्मयकारी लीला कोई है तो वह है ब्रह्मा जी को भी मोहित करना, शंकित करना और आश्चर्य में डालने वाली है। वह है वत्सहरण प्रसंग की है। श्री सुखदेव महाराज राजा परीक्षित से इस लीला के संबंध में कहते हैं, परीक्षित तुम एकाग्र चित्त से इसे श्रवण करना। भगवान की ये लीला अत्यंत रहस्यमयी है, फिर भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ, क्योंकि जो दयालु कृपालु गुरु है वे अपने प्रिय शिष्य से हर गुप्त रहस्य को प्रकट कर देते हैं। कोई भी अपनी गुप्तता रखते नहीं है। हम भी अब एकाग्र चित्त से इस प्रसंग को श्रवण करेंगे। अघासुर के वध के बाद भगवान बाल गोपालों के साथ आनंद में भोजन कर रहे थे और सब गाय बछड़े पशु जंगल में चरने दूर तक चले गए थे। जब ये बात सब ग्वाल बालों के ध्यान में आती है कि गायें दूर चली गई है तो बाल ग्वाल सब भयभीत हो जाते हैं। तब भगवान उन्हें कहते हैं, तुम भोजन करो,
मैं जाकर उन्हें ले आता हूँ। भगवान उनकी खोज करते दूर तक निकल गए, परंतु गाय बछड़े कहीं नहीं दिखे। दिखेंगे कैसे? क्योंकि ब्रह्मा जी के मन में शंका थी कि बाल गोपालों के साथ खेलने वाला ये बालक सचमुच में ऐश्वर्य संपन्न है कि नहीं। इसकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने ये योजना बनाई थी। ब्रह्मा जी ने अपनी माया से सभी गाय बछड़ों का अज्ञात स्थान में मोहित करके छिपा दिया था। जब भगवान गोप बालकों को देखने आए तो वे भी सब ग्वाल बाल सब वहाँ पर नहीं थे। उन्हें भी ब्रह्मा जी लेकर चले गए थे। ब्रह्मा जी की ये लीला भगवान तत्काल समझ गए और योगेश्वर भगवान ने क्या किया, भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी बछड़ों को ही नहीं बालकों को भी ले गए हैं। भगवान स्वयं अनेक रूपों में प्रकट हो गए। जितने गोप बालक थे, जितने बछड़े थे, उनकी जो आयु थी, उनके जैसा चलना बोलना, हंसना बैठना आदि सब बिल्कुल वैसा का वैसा। बस अंतर यह था कि उस रूप में अब स्वयं ग्वाल बाल या बछड़े नहीं थे। उनके माता पिता को पता ही नहीं चला कि अपना बच्चा बदल गया है। यद्यपि एक बात अवश्य थी कि अब उन्हें अपने बच्चों पर और गाय को अपने अपने बछड़ों पर ज़्यादा प्यार आने लगा था। तथापि उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हमको अपने बच्चों पर इतना ज़्यादा प्रेम क्यों आ रहा है। वे सब अपने बच्चों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगे। यथावत भगवान रोज़ सुबह उनको उठाते हैं, लेकर जाते हैं और खेल कर बछड़े चरा कर वापस भी लेकर आते हैं। 1 साल तक यह इसी प्रकार चलता रहा। एक साल के बाद ब्रह्मा जी वहाँ आकर देखते हैं कि भगवान सबके साथ बैठे हैं। देखते ही देखते अचानक दृश्य बदल गया। वहाँ जितने गोपबाल थे, सबके सब शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु के रूप में उनको दिखाई देने लगे। उन्होंने अपने सिर को हाथ लगाया कि मैं कैसा मूढ़ हूँ, मैं कैसे मोह में पड़ गया, ये तो भगवान ही बैठे हैं। ब्रह्मा जी सामने आकर नमस्कार करते हैं और कहते हैं, भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने यहाँ एक बड़ी अच्छी बात कही कि भगवान बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो वह कभी पैर फेंकता रहता है तो कभी माँ को उकसाता रहता है, परंतु माँ उसका बुरा नहीं मानती। उसी प्रकार हम भी आपके पेट में पैर मारते रहते हैं। हम भी छोटे छोटे बालक हैं, आप उसका बुरा न मानना, आप हमें माफ़ कर दीजिए। अहो भाग्यमहो भाग्यम नंदगोप व्रजोक साम यन्मित्र परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। देखो ब्रज के लोगों का कैसा भाग्य है, नंद बाबा का, ब्रज गोपों का, गोप बालों का कैसा भाग्य है कि साक्षात सच्चिदानंद ब्रह्म ही उनको पुत्र मित्र बन बैठे हैं और उनके साथ हंसते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, क्या क्या खेल करते रहते हैं। धन्य भाग है इनका। ब्रह्मा जी पुनः कहते हैं, यह संपूर्ण जगत आपके चरणों में अर्पित है। आप सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, सर्वव्यापी भगवान है। आप हमें क्षमा कीजिए। भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, माफ़ कर दिया। उन्होंने ब्रह्मा जी का मोह दूर कर दिया। ऐसा प्रकार 2 बार ब्रह्मा जी का मोह हो गया था, उसे भगवान ने दूर किया, पर उस प्रसंग को हम नहीं देखेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, सारे देहधारियों के प्रिय आत्मा यही है भगवान। सारे ग्वाल बाल जब श्री कृष्ण से प्यार करते थे तो वास्तव में वे अपने से ही प्यार करते थे, भले ही उन्हें ये पता नहीं था कि ये श्री कृष्ण हमारी अपनी आत्मा ही है। लेकिन अनजाने में भी, नहीं जानते हुए भी ये श्री कृष्ण से अत्यधिक प्यार करते थे। उसका कारण यही था।
पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। वैसे तो जीवन में पग पग पर विपदा आती रहती है, लेकिन जो भगवान के पद पकड़ लेते हैं, भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, उनकी सारी विपदा सदा के लिए दूर हो जाती है। इस प्रकार से यह ब्रह्मस्तुति नाम का 14वां अध्याय समाप्त होता है। आज हम यही विराम देंगे। इसके आगे का प्रसंग 15वां अध्याय हम कल देखेंगे। हरि ओम हरि ओम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हरि ओम हरि ओम।